आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आप सभी के कमेंटों के जवाब। तो मेरे पास सबसे जो पहला कमेंट आ रहा था कि मैम हमारी एज 40 प्लस हो गई है, हमारी एज 42 प्लस हो गई है, क्या हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी? क्या उसमें उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैम हमारा एस्टेट एक्सपायर हो गया, क्या पीजीटी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी? तो दोस्तों आपको इन सभी के कमेंटों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये सवाल आपके मन में, क्या सभी के मन में उठेगा कि उनका अंतिम चांस है, यानी अंतिम चांस, चाहे वो स्त्री है चाहे या पुरुष है, सभी के लिए लागू होता है। लेकिन आप अगर इस बात को गहराई से सोचेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक कैसे रहे या आपने प्रयास नहीं किया, जो भी आपका कांड रहा हो, देखिए चाहे मैं हूँ या आप हैं, हम सब मध्यम वर्गीय समाज से संबंध रखते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार होता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि हमें अपने परिवार की जिम्मेवारी संभालनी होती है और दूसरे नंबर पर हमारी शिक्षा होती है। जबकि अगर जो जो संपन्न परिवार है उसमें क्या होता है, पहले शिक्षा को स्थान दिया जाता है। लेकिन ये हमारे परिवार की कहीं ना कहीं मजबूरी है, चाहे हम अपने ससुराल में रह रहे हैं या हम अपने जो घर में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप के पास रह रहे हैं, तो ये मजबूरी इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे, बाद में हमारी शिक्षा होगी। चाहे हमारे बच्चों की जिम्मेवारी है, माँ बाप की जिम्मेवारी है, सास ससुर की जिम्मेवारी है, उसके बाद हमारी पढ़ाई होती है। तो ये नहीं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं होता है या हम प्रयास नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हम रह जाते हैं और हमारी उम्र निकलती जाती है। देखिए भाई, अब मान लीजिए हमारे पास दिन के लगा लीजिए 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 7-8 घंटे जो महिलाओं के लगा लीजिए, उसके अपने घर को संभालते संभालते निकल जाते हैं। 3-4 घंटे सुबह काम हो जाता है, शाम को हो जाता है। या फिर पुरुषों की लगा लीजिए, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनको कमाना भी पड़ता है, तो उनको कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कहीं पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बाद में क्या है, वो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे करते करते हमें, मान लीजिए हम घर में 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे बाहर हम जा नहीं पाते हैं, तो इससे कभी हम 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी हम 4 से रह 5 से, जो भी रहते हैं। आपको पता है कब कितने नंबर से रहे हैं। तो इसमें भर्तियां तो आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन हमारी यही शिकायत रहती है, काश हमारी तैयारी थोड़ी सी और हो जाती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, या वो प्रश्न मेरा गलत नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा करते करते अगर सिर्फ आपका सपना हरियाणा में ही टीचर बनने का है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने या टीजीटी या पीजीटी, तो ये जब समझे, हर सरकार अपनी योजना में एक ही भर्ती करती है और एक भर्ती कंप्लीट करते करते 5 साल निकल जाते हैं। एज 30 से 35 पहुंच जाती है, 35 से 40, लेकिन आपको मौका कितना मिला? एक मिला। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी, पहले तो आप ये दिमाग बिल्कुल निकाल दे कि आप हरियाणा के हैं तो मुझे हरियाणा में ही टीचर बनना है। अगर आपको टीचर बनना ही है, अपना सपना साकार करना ही है, तो ये नहीं कि मैं वहाँ नौकरी करूँगी तो मेरे पति नाराज। देखिए, मैं आपके घर में लड़ाई नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ तक आए हैं, आपने बहुत सारी शिक्षा ली है, पेपर भी दिए, तैयारी की है, आप 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप चॉइस ना करें कि हरियाणा में ही हमें लगना है। KVS DTV सारे फॉर्म भरें आप, ठीक है, और भर्ती जरूर आएगी। मैं ये कहती हूँ भर्तियाँ आपको बहुत मिलेंगी। अगर मान लीजिए, और हरियाणा की मैं बात करूँ, उम्र की छूट की मैं बात करूँ, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा संशय है। 2016 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई है, और हर साल क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर्ड होते हैं, और इतने सालों के बाद, वो 2019 में कंप्लीट हुई थी, तो इतने सालों के बाद अगर भर्ती आ रही है तो ज़रूर आपको उम्र में छूट मिलेगी। ये मैं 99 1% तो देखो कोई शोर नहीं होता है, हम 1% भगवान पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये शोर है कि 99% आपको मौका ज़रूर मिलेगा उम्र के बढ़ने। मतलब अभी सरकार भी चाहती है कि हमारे ज़्यादा वोट मिले, तो अगर ये भर्ती इसी इलेक्शन के बाद आती है, विधानसभा इलेक्शन से पहले आती है, ज़रूर आपको उम्र में छूट मिलेगी। मान लीजिए नेगेटिव, हम दोनों बातों को लेकर चलेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आप नेगेटिव सोचिए, तो मैं पॉजिटिव बात मैंने बता दी, अब पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात सोचिए। अगर आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए उन्होंने, हरियाणा सरकार ने नहीं दिया, ये अपनी मनमानी करते नहीं भी देते, तो सोचिए ई-मार्च की भर्ती आएगी। ई-मार्च में मैं 100% कहती हूँ कि महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी।
वहाँ ये नहीं कि हमें बस ये अफसोस 42 होगी 43 होगी, वहाँ आपको 10 साल की छूट मिलेगी, वहाँ आपको परीक्षा में बैठने का जरूर मौका मिलेगा। अब आप देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं तो पिछला, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप अब पैटर्न बदलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आप पिछला पैटर्न निकालिए या पिछला आप सिलेबस निकालिए, क्या ये मेरे टॉपिक सारे कवर हैं, या फिर EMRS का निकालिए कि ये मेरी तैयारी है, या DBBB की है, ये निकल क्या मेरी तैयारी है। तो देखो, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल कर कि हमें मौका बैठने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं मिलेगा तो EMRS में मिलेगा। अब आपके मन में ये भी सवाल जरूर होगा कि मेरा CTET नहीं है, तो PGT में CTET की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ आप PGT का अप्लाई कर सकते हैं। अगर MA तो आपने जरूर किया होगा, या आपके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जरूर होगी, चाहे आप MSc है या MCOM है, तो आपको वहाँ ज़रूर मौका मिलेगा, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और तैयारी कभी हमारी ख़राब नहीं जाती है। कहीं ना कहीं आप या तो अपने एकेडमी खोल सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, आप रील देख रहे हो या कोई और व्लॉग देख रहे हो, इससे तो आपका समय ही खराब हो रहा है, और चिंता में आप दिन प्रतिदिन अपना स्वास्थ्य भी खराब हो, या बहुत सारे डिप्रेशन की बीमारियाँ हो रही है। तो अपने आप को सकारात्मक कामों में व्यस्त रखिए, आपको जरूर मौका मिलेगा। तो अपना EMRS पर ही फोकस कर लीजिए। डेली आप ये शाम को सोते हुए ये सोचिए, आज मैंने क्या सीखा है। देखिए, हम गृहिणी हैं या फिर बोल रही पुरुष है, क्योंकि वो भी नौकरी करके कमा के लाता है, तो उसके वहाँ समय खराब हो। डेली आप अपनी रूटीन बना लीजिए, जिसकी जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका समय आपको मिल पाता है। मैं ये नहीं कहूँगी आप 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, लेकिन कम से कम आप कोशिश करिए कि 5 से 6 घंटे का समय आप निकाल ले। रात को आप 2-3 घंटे रात को समय निकालिए, 2-3 घंटे जितना मिलता है आपको क्या है दिन में समय निकालिए। तो इस तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं मैं फिर कह रही हूँ, भर्तियाँ बहुत आएंगी, हरियाणा में मौका नहीं मिलेगा तो EMRS में सब प्रोसेस, और EMRS की 2024 में पक्का भर्ती आएगी, वहाँ आप लड़िए। और ये बात मैं जरूर ये इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप मेरे परिवार का सदस्य हैं, और आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचा है, आपके प्यार और प्रेम और आपके विश्वास ने, क्योंकि मैं जो बातें बोलती हूँ आप मेरे पर विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं भी आपकी किसी से बड़ी हूँ, किसी से छोटी हूँ, आपकी बहन लगा लीजिए, चाहे आप मुझे कुछ अपने साथी आपकी दोस्त लगा लीजिए। तो मेरा कहने का ये बातें आप भी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ। अब मैं बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं मध्यम वर्गीय, अब जैसे मैं अपनी वीडियो भी डालती हूँ कि मेरी जो दिनचर्या में हर काम अपने मैं भी जिम्मेवारियाँ निभा रही हूँ, आपकी तरह संघर्ष कर रही हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर झाँकिए, अपने आप जो अपनी क्षमता को जानते हो दूसरा कोई नहीं जानता। आपने नेट किया है तो कहीं ना कहीं आप में टैलेंट है, JRF किया है, आपने एस्टेट किया, हो सकता है कि आपकी जीत 1 कदम दूर हो। आपने मान ली जीत के लिए 10 कदम चाहिए, आप 9 कदम पार कर चुकी है, और अगला ही कदम आपको जीत दिला दे। अगर आप वापस लौटोगे तो आपको 9 कदम वापस आना पड़ेगा। अगर आप आगे जाओगे तो आपको 1 कदम आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की बात ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि मेरी एज 40 है, मेरी 42 है, जितनी भी आपकी एज है, मैं EMRS में कह रही हूँ कि 10 साल की आपको छूट मिलेगी, वहाँ आप लड़ सकते हैं। और ये भी मैं 99% कहती हूँ कि हरियाणा में भी मौका मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि 2016 के बाद भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं आई है, और अब चुनाव का माहौल है, ये लोकसभा का पूरा हो जाएगा तो विधानसभा में इनको वोट लेनी है, तो आपको उम्र में छूट मिल सकती है। लेकिन ये जानिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप क्या है अब तक जो रह रहे हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नहीं कि आप में क्षमता कम थी, आपका जो भी कारण है, या आपका स्वास्थ्य खराब रहा हो, या फिर आपको परिवार में समय नहीं मिला हो, या फिर आपने औरों के ऊपर समय खराब किया हो, औरों के लिए आप जीती आ रही हो या जीते आ रही हो, अपने खुद के लिए आप नहीं जी रहे। तो मैं यही कहूँ कि अपने लिए जिए आप, और अपने लिए जियोगे ना तो सभी के लिए जी सकते हो। सब जब आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या मदद करोगे? जब आप खुद की मदद खुद करने लायक हो तभी आप दूसरों की मदद करोगे। अपनी नज़र में अपनी इज्जत होती है ना, तो दूसरे हमारी इज्जत बाद में करते हैं। ठीक है, हम खुद की नज़रों में गिर जाते हैं। अब ये सोचते रहोगे कि मुझे मौका मिलेगा नहीं, मैं तैयारी मेरी खराब जाएगी। भाई, आपने गाली देना नहीं सीखा, आपने किसी का बुरा नहीं, आपने ज्ञान लिया है, आपका ज्ञान काम आएगा। तो मैं आज के लिए यही था।
यही कहना चाहूँगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। कोई भी संशय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और मैं यही कहती हूँ, हम आगे मिलकर साथ तैयारी करेंगे। एस्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी हिंदी से संबंधित नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आपको मेरी वीडियो निरंतर मिलती रहेंगी। फिर भी कह रही हूँ, कोई भी संशय है तो अपना समझकर जरूर पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। तो यही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।